अगर मैं बात करूं सी का और मैं बात करूं सी प्लस प्लस का, अगर हम लोग बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग का, तो यहाँ पे ध्यान से समझो आप लोग, ये जो सी प्रोग्रामिंग है वो क्या है? पीओपी है। पीओपी मतलब क्या? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान से समझो, सी हमारा जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है। आ रहा समझ में? मतलब प्रोग्राम में हमारा जो डेटा ट्रैवल कर रहा है, दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन एंड फ्रॉम अनदर फंक्शन टू नेक्स्ट फंक्शन। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, दूसरे से तीसरे फंक्शन में, इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। आ रहा समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? बट इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसको ध्यान से, जब एक फंक्शन से डेटा दूसरे फंक्शन में जा रहा है, जब हमारा डेटा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है? ये डेटा को सिर्फ ये फंक्शन एक्सेस कर सकता है, ऐसा है क्या? मैं और एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन 3, ये फंक्शन 3 भी इसको एक्सेस कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन के अंदर का डेटा जो है उसमें कोई भी नाम का प्राइवेसी नहीं है, कोई भी किसी डेटा को एक्सेस कर सकता है। मतलब इमेजिन करो कि आपने एक बहुत अच्छा शानदार सा घर बनाया, उसके अंदर आपने भर भर के खर्चा किया, बस सिर्फ एक चीज नहीं किया, दरवाजा नहीं लगाया। अभी आप घूमने चले गए, क्या होगा? गायब सब सामान। तो सी में क्या प्रॉब्लम है? सी में प्रॉब्लम क्या, पहले समझो। सी में सिक्योरिटी नहीं है। सी में किसका प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है कि हमारा जो डेटा है ना वो सिक्योर्ड नहीं है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग किस तरीके से करें? तो अब जैसे मैंने बोला कि जब जब प्रॉब्लम आता है तब तब सोल्यूशन आता है। आ रहा है समझ में? और प्लस प्लस का मतलब क्या है? सी प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या है? आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े होंगे। प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस बाय 1। मतलब जो भी फीचर सी के अंदर है वो तो सी प्लस प्लस में है ही, बट उसे एक स्टेप आगे के फीचर्स है। अब वो एक स्टेप आगे के फीचर्स कौन से हैं जो सी में नहीं है? सी में क्या नहीं है? सी में सिक्योरिटी नहीं है। सी में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो सी प्लस प्लस बना किसके लिए? सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना। सी के अंदर क्या है? सी प्लस प्लस के अंदर क्या है? ओपी है। सी के अंदर किस चीज का हमको सिक्योरिटी मिलता है? इसमें सिक्योरिटी नहीं मिलता है। आप बोलोगे सर थोड़ा एक्सप्लेन करो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ताकि आपको समझे सिक्योरिटी का मतलब क्या। अभी ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स तो हमारे पास में सी प्लस प्लस में है ही, वो तो जावा में भी है, पाइथन में भी है, बाकी सारे लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे हमको, ठीक है? बट सी प्लस प्लस में ऐसा क्या है? सी प्लस प्लस में सिक्योरिटी का जब मैं बात करूं तो हमारे पास में है एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स का मतलब क्या है कि मैं मेरे डेटा को कैसे एक्सेस करूंगा। 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स है, याद रखना। ये ना बहुत लेट आने वाला है, मतलब हमारा 60% सिलेबस खत्म हो जाएगा ना सी प्लस प्लस का, तभी ये टॉपिक आएगा, ठीक है? अब ध्यान से समझो, सी प्लस प्लस के अंदर क्या क्या मिलता है हमको? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स मिलते हैं हमको सी प्लस प्लस के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? कितने एक्सेस स्पेसिफायर्स है? जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। 3। बोलो पहला कौन सा है? पब्लिक। बोलो दूसरा प्राइवेट। बोलो तीसरा प्रोटेक्टेड। समझ में आया? अभी पब्लिक का मतलब क्या है? सर पब्लिक तो इधर भी है। पब्लिक मतलब क्या है? कोई भी किसी को एक्सेस करो, सिंपल। प्राइवेट मतलब क्या? सीक्रेट। प्रोटेक्टेड मैं अभी नहीं समझाता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे, जब आएगा टॉपिक तब समझाऊंगा। अभी पब्लिक मतलब क्या? ओपन फॉर ऑल। प्राइवेट मतलब एकदम बंद, किसी के लिए नहीं। आ रहा समझ में? तो प्राइवेट ऑप्शन मेरे को मिल गया, इसका मतलब क्या है? मेरे को क्या मिल गया? सिक्योरिटी मिल गया। समझ में आ रहा है क्या? अभी सी प्लस प्लस के अंदर, मतलब आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है? हाँ, इंटरव्यू में पूछते। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुमको पता है क्या सी प्लस प्लस में, मतलब तुमको पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि सी प्लस प्लस में कितने एक्सेस स्पेसिफायर्स है, तो तुम लोग आंसर क्या दोगे? ये जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ कितने एक्सेस स्पेसिफायर्स है सी प्लस प्लस के अंदर? 3। पहला एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? पब्लिक। बोलो दूसरा
प्राइवेट। बोलो तीसरा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में, क्या पूछा कि सॉरी कितने एक्सेस स्पेसिफायर्स है, तो आप 3 बोलोगे। और वो कौन से हैं, तो आप बोलोगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। हर बच्चा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अटक जाता है जो मैं भी पूछने वाला हूं। आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे कि बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है सी प्लस प्लस का। बाय डिफॉल्ट मतलब 3 है ना, 3, इसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सा है। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो क्या आंसर। अच्छा कोई एक आंसर गेस तो मारो, ऐसे क्या बैठे हो। पब्लिक। 90% पब्लिक आंसर देता है पब्लिक। बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर सी प्लस प्लस के अंदर होता है प्राइवेट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड पीओपी। ठीक है, एग्जाम में आने वाला कंफर्म फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगर एग्जाम में आता है आज ही हमको करके ये खत्म करना है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। चलो पहला पॉइंट यहां पे क्या बोला है, ध्यान से समझेंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है, ओपी स्टैंड्स फॉर क्या बोलता है, ओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओपी स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोलो समझ में आता है। फर्स्ट पॉइंट। पीओपी स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला पॉइंट लिखने आएगा। रात को 3 बजे अगर मैं आपको आके उठाता हूं और पूछता हूं ओपी क्या है, बोलने आएगा। पीओपी क्या है, बोलने आएगा। एक पॉइंट क्लियर है, 1 मार्क खत्म। आ रहा है समझ में, 1 मार्क आपको इधर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, ओपी अप्रोच क्या फॉलो करता है। देखो अप्रोच क्या फॉलो करता है, ओपी फॉलोस बॉटम अप अप्रोच, पीओपी फॉलोस टॉप डाउन अप्रोच। मतलब क्या है, सी प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है वो कैसा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ओपी का नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। समझ में आ रहा है। टॉप टू बॉटम सी प्रोग्रामिंग, बॉटम टू अप, बॉटम टू टॉप सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस से अच्छा ओपी। क्लियर है क्या सबको। सेकेंड पॉइंट क्लियर है, 2 मार्क्स इधर हो जाते हैं आपके। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट। ये कहां से आ गया, क्या हुआ, किधर है, दिख नहीं रहा मेरे को। अरे नहीं डायरेक्ट जाता है रे ये। हाँ सही बोला, किधर गया एंडू। चलो इसका टच बहुत सेंसिटिव है, मक्खी घूमता है ना तो भी वो लिखना चालू करता है पूरा, ऐसा ऐसा हो जाता है। वो थोड़ा भी टच हुआ तो कुछ तो आ जाता है इसमें। हम लोग क्या बात, अच्छा 2 पॉइंट समझा, 2 पॉइंट समझा सबको ना, पक्का क्लियर है। 2 पॉइंट आएगा। पहला क्या बोला, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, 1 मार्क। दूसरा क्या बोलता है, ओपी फॉलोस बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर। और टॉप डाउन मतलब क्या, ऊपर से नीचे। बोलो समझ में आता है। इज दिस क्लियर एवरीवन। दो पॉइंट हो गए, 2 मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे। तीसरा क्या बोलता है, अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरैक्शंस। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, दे इंटरैक्ट। देखो अभी फिलहाल के लिए मैं जानता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको नहीं पता। हाँ फंक्शन सी में आपने सीखा है बट वो भी आपको नहीं पता, ये भी मेरे को पता है। आ रहा है समझ में। बट अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सी प्लस पीओपी के अंदर किसके ऊपर काम होता है, फंक्शंस के ऊपर काम होता है। और ओपी में किसके ऊपर काम होता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, हर चीज डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्लियर है। पीओपी बोला तो फंक्शन, ओपी बोला तो ऑब्जेक्ट। समझता है क्या, बोला पीओपी बोला तो क्या फंक्शन, ओपी बोला तो ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर, पक्का। तीसरा पॉइंट 3 मार्क हो चुका है। चौथा पॉइंट क्या बोला है, इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड, इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड। सर इनहेरिटेंस क्या है, वही है, वो बोला ना 24 से 28 मार्क का एग्जाम में आता है, वही टॉपिक है। उसको अभी मैं बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, जब आएगा तब डायरेक्ट हम देखेंगे।
फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, इनहेरिटेंस नाम का कोई चीज आपने सी में सीखा है क्या? नहीं सीखा है। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस होता है, मतलब ओओपी में इनहेरिटेंस होता है, पीओपी में इनहेरिटेंस नहीं होता है। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? तो आपका ये कितना पॉइंट हो गया? 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट मतलब कितना मार्क? 4 मार्क। बट हम और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कभी कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो सकता है हमसे। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? एक्सेस कंट्रोल इज सपोर्टेड बाय एक्सेस मॉडिफायर्स, नो एक्सेस मॉडिफायर्स आर सपोर्टेड। आप बोलोगे सर एक्सेस मॉडिफायर क्या है? अभी सिखाया ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। आ रहा है समझ में? एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर एक ही चीज है। तो ऐसा कुछ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हमने पीओपी में सीखा था क्या? मतलब सी में सीखा था क्या? नहीं, सी प्लस प्लस में है, मतलब ओपी में है। तो हमारा 5वां पॉइंट ये हो जाता है, एक्सेस कंट्रोल इज सपोर्टेड बाय एक्सेस मॉडिफायर्स, नो एक्सेस मॉडिफायर्स आर सपोर्टेड। बोलो समझ में आता है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पे क्या बोलता है? डेटा हाइडिंग एनकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू हाइड डेटा, नो डेटा हाइडिंग इज प्रेजेंट। अभी सर आप बोलोगे एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन ओओपी का एक टॉपिक है, तो जब मैं ओओपी चालू करूंगा तो एनकैप्सुलेशन क्या है ये आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ओओपी के अंदर एनकैप्सुलेशन है, सी के अंदर एनकैप्सुलेशन नहीं है। ओओपी के अंदर इनहेरिटेंस है, पीओपी के अंदर इनहेरिटेंस नहीं है। क्लियर है क्या सबको? हमारा टोटल 6वां पॉइंट हो गया। इसका एग्जांपल देने का, बोलने का सी प्लस प्लस जावा, इसका एग्जांपल देने का सी और पास्कल। पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये 6 से 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। आ रहा समझ में? एग्जाम में 4 पॉइंट सिर्फ लिख के नहीं आना है, हमको पूरा मार्क्स चाहिए। 6 से 7 पॉइंट लिख करके आने हैं, और ये लिख करके आने के बाद में आपको आराम से पूरी तरीके से 4 मार्क यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। 4 मार्क का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कंफर्म और फिक्स क्वेश्चन है ये। बोलो समझ में आता है क्या? कैमरा ओपन करो, आपके गूगल लेंस है ना, गूगल लेंस से ये इसको स्कैन करो, नोट्स डायरेक्टली फोन में आ जाएगा आपके।